आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से, बाइबल में से। इस विषय में पढ़ेंगे बहुत सारे विश्वासी और परमेश्वर के बेटियां और बेटे, धर्मी जन और विश्वासी मसीह लोग कई बार अक्सर वो प्रभु के प्रति बुड़बुड़ाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारे जीवन में आजमाइशें क्यों आ रही हैं। उसी के विषय में आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से व्यवस्था विवरण का पुस्तक 8 अध्याय का 2 आयत में। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा वा नहीं। भाई और बहनों, जो 11 दिन की यात्रा का सफर था परमेश्वर के लोगों का वायदे के देश में, उस कनान देश में, प्रभु ने जो वादा किया था अपने इस्राएली लोगों से कि मैं तुम्हें उस वादे के देश में लेकर जाऊंगा जहां पर शहद और दूध की नदियां बहती हैं। पर भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका परीक्षा में पढ़ने का कारण, रीजन क्या है। वचन कहता है कि मिस्र में प्रभु ने 10 विपत्तियां डाली और इसलिए प्रभु ने अपने चिन्ह चमत्कार इसलिए करे कि 450 साल गुलामी के रहने के बावजूद इसराइलियों का मन कठोर और सख्त हो चुका था और उन्होंने इस मिस्रियों के बहुत सारे रीति रिवाज, रस्म, उनकी परंपराएं को सीख लिया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये इसलिए किया कि उनको, प्रभु ने अपने लोगों को लिखा है कि तेरी परीक्षा तू स्मरण कर, याद कर। 40 वर्षों में, 40 वर्षों में तुझे परमेश्वर सारे जंगल के मार्ग में इसलिए फिरा कि तुझे नम्र और दीन, हम्बल बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा व नहीं। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि इन लोगों ने, इस्राएलियों ने इतने मौसे, इतने चिन्ह चमत्कार, इतने प्रभु के काम देखे, वो इसलिए हुए कि पूरी पृथ्वी, संसार जान ले। प्रभु का वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 का 39 आयत में लिखा है, 39 में, ऊपर आकाश नीचे धरती सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इस्राएलियों ने परमेश्वर की बार बार परीक्षा की और उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। बार बार वचन कहता है 10 बार परमेश्वर की उन्होंने क्या करी, परीक्षा करी। वचन कहता है कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की 10 बार उन्होंने परीक्षा करी, 10 बार परमेश्वर की उन्होंने आजमाइश करी। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने इसलिए भी मौसे करे कि वो लोग जान ले कि मेरे सिवा कोई भी परमेश्वर है नहीं। और वचन ये भी कहता है कि हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 14 का 22 में
उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र में जंगल में देखी और मेरे किए हुए अचरज कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। प्रभु का वचन कहता है, यहां पर बातें जो आती है यानी कि प्रभु का वचन, बातें जो आती हैं परमेश्वर की मनसा, उसकी इच्छा को पूरा करना। इन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। बार बार उन्होंने भौतिक वस्तुएं, जीविका की वस्तुओं के प्रति उनका लक्ष्य रहा, उन्हीं के पीछे उनका निशाना या फोकस या टारगेट या उसी के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित रहा। परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं 11 का 4 में लिखा है, इसमें 11 का 4 में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामों कथा करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वह मछलियां स्मरण हैं, यानी कि याद है, जो हम मिस्र में सेद में खाया करते थे, यानी कि पैसे देने नहीं पड़ते थे मुफ्त में। वह खीरे और वह खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी। ठीक है, यहां पर मेरे भाई और बहनों, इन्होंने भौतिक वस्तुओं का जिक्र किया है, वर्णन किया है कि क्या क्या हमें, यानी कि उन सारे मोजे और सारे चमत्कार, सारे कामों को क्षण भर में, पल भर में ये भूल गए और कहने लगे, क्या करें? पर लिखा मिली जुली भीड़, क्योंकि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे, उस गुलामी में से 450 साल की बंधवाई दास्ता गुलामी में से, तो लिखा कुछ मिस्री लोग भी उनके साथ चल दिए थे। उन लोगों के कारण से ये क्या करने लगे? कामों करने लगे, बुड़ बढ़ाने, कुड़कड़ाने लगे। ऊपर पढ़ेंगे 11 में तो आपको मिलेगा, बुड़ बढ़ाने कुड़कड़ाने लगे। आज भी लोग कुड़कड़ाते बुड़ बढ़ाते हैं। प्रभु को कहते, तूने ये क्या करिया, तूने ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं वो करना है। लिखा है परमेश्वर अपनी, हम पढ़ते हैं दानियल का पुस्तक में उसका 4 का 35 कहता है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है, तूने ये क्या किया है? प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है कि स्वर्ग की सेना जो उसके सामने हर समय, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल हाजिर रहते, वो भी उसको नहीं कह सकती कि प्रभु तूने ये क्या किया। वो अपनी इच्छा के मुताबिक ही काम को करता है। कोई भी उसको रोक कर ये नहीं कह सकता कि प्रभु तू ये क्या कर रहा है, तूने क्या किया। फिर हम पढ़ते हैं यशाया का पुस्तक में भी पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारी जैसे जमीन आसमान ऊंचा है, तुम्हारे विचार, वो कहते हैं मेरे विचार एक समान नहीं है, तुम्हारी गति मेरी गति एक समान नहीं है। लोग परमेश्वर को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। वचन कहता है, प्रभु का दास यशाया कहता है, परमेश्वर महाबुद्धिमान, अद्भुत युक्ति करने वाला। तो परमेश्वर अपनी इच्छा के मुताबिक कार्य करता है पूरी सृष्टि को। हम तो अपने घर के नाम भी हमको स्मरण नहीं रहते, एक पिता को कई बार अपने घर के नाम उसको स्मरण नहीं रहते, कई बार अपने घर को ही पूरी तरह से अच्छे तरीके से वो चला नहीं पाता है अपने परिवार को, एक पिता।
तो परमेश्वर को तो कण कण की चिंता है, रेंगने वाले जीव जंतुओं की, हर एक कण कण में जो जीव है, छोटा से छोटा, उड़ने वाले पक्षी, हर प्राणी की चिंता है। जो पूरी सृष्टि को चलाता है तो उसको हम कहने लगते हैं। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है 10:13 में, तुम कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने से परे हो, वरन परमेश्वर सच्चा है, परीक्षा के साथ वो निकास भी करेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर अपनी इच्छा के मुताबिक कार्य करता है। आज हम उसको आजमाते हैं कि हमारे जीवनों में परीक्षा क्यों आई। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद राजा, अगर उसका पीछे हम शमूएल की पुस्तक में पढ़ते हैं, सबको पता, जो बाइबल पढ़ने वालों को, कि उसने सेनापति जो था उसकी पत्नी को जब स्नान करते देख लिया तो उसके अंदर भय विचार आया। तो उसने वाक्य, उसके द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ दाऊद का, तो वो इतना बीमार पड़ गया। दाऊद उपवास रखकर 1 सप्ताह पूरा रोता रहा, बिलक बिलक कर गिड़गिड़ाता रहा कि प्रभु मेरे बच्चे को चंगा करे, ना कुछ खाया ना पिया। जैसे दाऊद का बच्चा मर गया तो दाऊद ने क्या करा, हाथ मुंह धोया और खाना खाया। और सारे नौकर कहने लगे, उसके दास, कि जब राजा बेटा उसका बीमार था बच्चा, तब तो वो इतना शोक और विलाप कर रहा था। जब बच्चा मर गया तो अब वो तेल मल रहा है और खाना खा रहा है। तो वहां पर एक बात कुछ सीखने को मिलती है। पहला नंबर की जो बाइबल पढ़ने वाले जानते कि दाऊद ने गलती करी थी, ठीक है, उसके पाप के कारण वो बच्चे के ऊपर, क्योंकि माता पिता के पाप बच्चों पर पड़ते हैं, उनके ऊपर शराप आता, वचन कहता है उसके, वो अलग विषय, अलग टॉपिक, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। तो वचन कहता है, दूसरा हम देखते हैं, दाऊद को पता है कि ये मेरी गलती, जबकि पश्चाताप तो किया, पर वचन कहता है कि दाऊद का जब बेटा मर गया तो उसने क्या करा, परमेश्वर के लिए कहा कि उसने, बच्चा मेरा पास मेरे नहीं आएगा, पर मैं उसके पास जाऊंगा। भाई और बहनों, हम मेन पॉइंट अभी आएंगे कि परीक्षा इंसान की अपनी अभिलाषाओं के कारण वो पड़ जाता है। पूरी बाइबल में एक ऐसे सेवक को हम जानते हैं कि उसके जैसा भविष्यद्वक्ता या सेवक ना तो धरती पे हुआ ना होगा। ऐसा सेवक जिसका नाम यूसुफ, कोई तो स्त्री भागती है, परंतु वो यूसुफ अपने चरित्र को, अपने जीवन को लेकर भागा, उस अभिलाषा से लेकर भागा। पौलुस की पत्रियों में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस की 2:22 में लिखा है, शायद उसमें लिखा है, जवानी की अभिलाषों से भाग। तो हम भाई और बहनों, मेन पॉइंट भी आएंगे कि परीक्षा मनुष्य अपनी अभिलाषा में, याकूब की पत्री उसकी 1:14 कहता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा में खिंचकर, फंस कर, अभिलाषा में या परीक्षा में, अजमाइश में पड़ता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि शरीर की अभिलाषा, वचन में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 2:15 से 17 तक, संसार और संसार की अभिलाषा दोनों मिटती जाती हैं। संसार में क्या है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं, परंतु ये जगत की ओर से ही है। आंखों, शरीर की अभिलाषा, संसार और संसार की वस्तुएं सारी मिटती जाती हैं, परंतु जो प्रभु के वचन पे स्थिर रहेगा, बना रहेगा,
वो कभी भी नाश ना होगा बल्कि बना रहेगा। हम लिखा है, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, परमेश्वर का वचन में से व्यवस्था विवरण 8 का 2-3 में देखा। परमेश्वर ने कहा उन बातों को क्या करो तुम, उन बातों को जब हम मानेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परीक्षा में हम नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से पढ़ा, लिखा कि तेरी परीक्षा करके तो ये जान ले कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा वाकई नहीं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि प्रभु क्या कह रहा है, तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या कि नहीं। हालेलुया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों को मानना जरूरी है। गिनती की पुस्तक में हमने जैसे पढ़ा 11 के अंदर में से इसमें लिखा हुआ है कि वो प्रभु के प्रति क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने बुड़ बढ़ाने लगे। और वचन ये कहता है कि उन्होंने प्रभु के कामों का वर्णन करने के बजाय, महिमा करने के बजाय, बल्कि वो भौतिक जीविका की वस्तुओं का वर्णन करने लगे। मिली जुली भीड़ के कारण क्या क्या करने लगे कि मांस, मछली और खीरे, खरबूजे और अपना गंदने, प्याज और लहसुन। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा है आज भी जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। कुछ तो जीने के लिए खाते हैं, परंतु कुछ खाने के लिए जीते हैं। तो मेन मेरा विषय आज ये था कि परीक्षा का कारण क्या है कि हम अपनी अभिलाषा में पढ़कर परीक्षा में पढ़ जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर जब परीक्षा लेता है तो उसके साथ क्या करता है, वो निकास भी करता कि तुम सह सको। प्रभु का वचन सबोदेश की पुस्तक 7 की 14 यूं कहता है, सुख के समय तुम सुख को मानो, दुख के समय तुम विचार करो, गौर करो कि ये दुख क्यों आया। पर वचन एक बात और भी सिखाता है, जब किसी का प्रियजन परिवार में से चला जाता, उसके बहुत सारे सवाल सन्मुख खड़े हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ। ये प्रभु का आराधक था, ये उपासक था, ये बेटी थी या बेटा था, ये दास था या दासी थी। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, धर्मी जन, भगत जन या धर्मी जन इसलिए उठा लिए जाते ताकि वो आने वाली विपत्ति से बच जाए और अपनी खाट पे विश्राम पाए। वचन कहता है कि धर्मी जन इसलिए उठा लिए जाते हैं, आने वाले बड़े प्रकोप या संकट से उन्हें प्रभु बचा ले। हालेलुया। पर वचन ये भी कहता है, प्रभु के भगत लोग होते हैं, अगर जल्दी कोई चला जाता है तो ये बात हमें स्मरण और याद जरूर करना चाहिए। लेकिन प्रभु के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में जो लोग मरते वो धन्य होते हैं, उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। अब जो चला गया है
उसको स्मरण करने की जरूरत नहीं है। अब जो हम जीवित हैं, वचन कहता है उनके लिए रोने की जरूरत है। और यीशु मसीह के जी उठने पर जितने मसीह में सोए, वचन कहता है वो सो जाते हैं, वो सारे जी उठेंगे। यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। आमीन।